रामनगर में रहने वाली कौशल्या एक विधवा स्त्री थी। उसका 17-18 साल का एक बेटा था, भोला प्रसाद। भोला सिर्फ नाम का ही नहीं बल्कि सचमुच में बहुत ही भोला और सीधा साधा था। उसके पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। माँ ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की और कहा, भोला तू इस दुनिया के तौर तरीके सीख ले, वरना लोग तेरे भोलेपन का फ़ायदा उठाकर तेरा नुकसान कर देंगे। परंतु भोला प्रसाद तो बस भोला ही ठहरा। उसे दुनियादारी समझ में ही नहीं आती थी। परंतु एक गुण जो भोला प्रसाद में कूट कूट कर भरा था और वो था मेहनत करने का जज्बा। वो जो भी काम करता उसे पूरी मेहनत से करता था। वो खेतों में हल चलाकर फसल उगाता और अपना और अपनी माँ का गुजारा कर लेता था। एक दिन भोला अपने खेत पर काम करने जा रहा था। तभी उसका पड़ोसी मंगेश उसे रास्ते में मिल गया। मंगेश एक बहुत ही चालाक और कामचोर किस्म का आदमी था। मंगेश ने भोला प्रसाद से कहा, भाई आज मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम से गांव से बाहर जाना है, इसलिए क्या तुम मेरे खेत को जोत दोगे? भोला बेचारा सीधा साधा वो मंगेश की बातों में आ गया और उसने मंगेश की बात मान ली। वो मंगेश के खेत में काम करने लगा। मंगेश अब भोला को बेवकूफ़ बनाकर खुद अपने घर पर जाकर सो गया। इधर भोला ने सारा दिन उसका खेत जोता। शाम के समय मंगेश उठकर आया और भोला प्रसाद को जाकर धन्यवाद कहने लगा। इस पर भोला ने कहा, अरे भाई, अगर ज़रूरत पड़ने पर पड़ोसी काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा? इस बार बारिश अच्छी नहीं हुई, जिससे फसल खराब हो चली थी और भोला प्रसाद की फसल भी खराब होने की हालत में थी। उसके घर के हालात इतने खराब हो गए कि घर में खाने के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं था। भोला ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या मैं कभी इतना धन कमा पाऊँगा कि हमारा गुजारा अच्छे से हो सके? तब उसकी माँ ने भोला प्रसाद का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि बेटा, तू बस मेहनत करता जा, तुझे इसका फल ज़रूर मिलेगा। ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। भोला रोज़ अपने खेत से लौटते समय प्रार्थना करता था कि हे भगवान, मेरी मदद करो, जिससे मैं अपना और अपनी माँ का सही से पेट भर सकूं। एक रात की बात है, भोला जब सो गया तो उसको सपने में एक पेड़ से सोने के सिक्के उसके ऊपर बरसते हुए नजर आए। जैसे ही सुबह उसकी आंख खुलती है, तब वो अपनी माँ को बताता है कि उसने सुबह के सपने में सोने के सिक्के बरसते हुए देखे। और सुबह के सपने तो सच हो जाते हैं, इसका मतलब ये सपना भी सच हो जाएगा। भोला की माँ ने भोला की बात सुनी और हंसने लगी। उसने कहा, भोला तू जा और खेतों में काम कर। भोला जब अपने खेत में जा रहा था तो रास्ते में उसे उसका पड़ोसी मंगेश मिल गया। भोला प्रसाद उसे भी सोने के सिक्के वाले अपने सपने के बारे में बताता है। मंगेश मन ही मन में भोला को महामूर्ख समझता था। मंगेश के मन में भी ना जाने क्या सूझा, उसने भी कहा, भोला भाई, ऐसा ही एक सपना मुझे भी आया है आज। मुझे तो जमीन के अंदर से सोने के सिक्के मिले। मंगेश ने आगे कहा, भोला, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्या तुम मेरे खेत में हल जोत दोगे? तो मैं घर जाकर कुछ आराम कर लूँगा। भोला प्रसाद एक बार फिर से मंगेश की बातों में आ गया।
वो मंगेश के खेत में जाकर हल चलाने लगा और मंगेश अपने घर चला गया। भोला ने मंगेश के खेत में काम करना शुरू कर दिया। हल चलाते चलाते उसका हल जमीन में एक जगह पर फंस गया और उस जगह से मिट्टी हटाकर देखा तो एक घड़ा दबा हुआ था, जिसका ढक्कन खोलने पर पता चला कि उसमें सोने के सिक्के भरे पड़े थे। भोला प्रसाद ये देखकर बहुत ही खुश हो गया, परंतु उसने सोचा कि मंगेश ने जो सपना देखा है जमीन में से सोने के सिक्के निकलने का, वो सच हो गया है और ये खेत भी मंगेश का ही है। तो भोला प्रसाद ने घड़े को वहीं पर दबा रहने दिया और शाम को मंगेश के घर गया। उसने मंगेश से कहा कि तुमने जो सपना देखा था वो सच हो गया है। तुम्हारे खेत में जमीन के अंदर दबा हुआ एक घड़ा मिला है जिसमें सोने के सिक्के भरे पड़े हैं। तुम जाकर उसको ले लो। ये कहकर भोला अपने घर चला गया। मंगेश को ये सुनकर बड़ी ही हैरानी हुई। उसे भोला प्रसाद की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि अगर सच में खेत में कोई घड़ा निकलता तो भोला उसे क्यों देगा, बल्कि खुद ही उसे रख लेगा। फिर भी वो अपने खेत में देखने के लिए चला गया। भोला उस घड़े का ढक्कन सही से बंद करना भूल गया था, जिससे खेत में मौजूद चींटियां और कीड़े उसमें घुस गए और वो घड़ा ऊपर ऊपर से चींटियों और कीड़ों से भर गया। जैसे ही मंगेश ने उस घड़े का ढक्कन हटाया तो उस घड़े में उसे चींटियां और कीड़े भरे हुए दिखाई दिए। उसने डर के मारे तुरंत वो ढक्कन बंद कर दिया। उसे लगा कि भोला प्रसाद ने जानबूझकर उसके साथ कोई चाल चली है। मंगेश का मन गुस्से से भर गया। उसने भोला प्रसाद को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। उसी रात को मंगेश भोला प्रसाद के घर की छत पर चढ़ गया, जिससे कि वो कीड़ों से भरा हुआ घड़ा उसके घर में उड़ेल दे। मंगेश ने झोंपड़ी की छत से कुछ घास फूस हटाकर घड़े का ढक्कन खोला और सारा घड़ा छत से ही खाली कर दिया। जैसे जैसे घड़ा खाली हो रहा था, नीचे भोला और उसकी माँ ने देखा कि उनके ऊपर सोने के सिक्कों की बरसात हो रही है। भोला और उसकी माँ ये देखकर बहुत ही खुश हो गए और भोला प्रसाद ने चिल्लाकर कहा, माँ देख, मेरा सपना सच हो गया और हमारे घर में सोने के सिक्के बरस रहे हैं। दोनों माँ बेटा खुशी से नाचने लगे। ऊपर छत पर बैठे मंगेश को जब पता चला कि घड़े में सिर्फ ऊपर ऊपर ही कीड़े मकोड़े थे और नीचे सोने के सिक्के थे, तो वो अपने आप को कोसने लगा कि क्यों उसने घड़े को ठीक से नहीं देखा। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वो दुखी मन से अपने घर चला गया। इधर भोला प्रसाद और उसकी माँ अब गरीब नहीं रहे थे और वो बड़े ही अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।